नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज काफ़ी उत्साह है और सिर्फ ये आपको जगजीवन बाबू के इस हॉल में ही उत्साह नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में आज भारतीय नाई महासभा का स्थापना दिवस मनाई जाती है। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है और जब जन्मदिन मनाता है काफ़ी उत्साह के साथ मनाता है। आज भारतीय नाई समाज का भी आज जो है जन्मदिन, और इस राज्य ही नहीं पूरे देश के नाई आज उत्साह में अपने विकास को लेकर के कैसे इन लोगों को नौकरी मिले, कैसे हमारे जाति के लोग भी बड़े बड़े ठेकेदार बने, कैसे हमारे जाति के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे सबल हो। इन सारे सवालों पर आज सभी लोग जो यहाँ पर आपको उपस्थित है किसी न किसी रूप में ये अपने समाज का एक नेतृत्व करता है। यहाँ आम हमारे समाज के लोग नहीं आए हैं, यहाँ उस समाज के जो नेतृत्व करता है, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, ये सारे लोग यहाँ पे आए हैं, राज्य स्तर के और देश स्तर के लोग भी हमारे संजय जी आए हैं। तो आज हम लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं और यही स्थापना दिवस स्थापना दिवस मना रहा है। क्या मानते हैं कि समाज 37 साल पहले जो स्थिति में था आज की स्थिति में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? समाज में बदलाव आया है, समाज जागरूक हुआ है और समाज आज हमारा हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। भारतीय नाई समाज का एक हमेशा लक्ष्य रहा है कि जो आज सामाजिक समस्याओं में जैसे जो समस्याएं सामाजिक उस पर काम करना, समाज के उद्देश्यों पे काम करना। इसलिए भारतीय नाई समाज हमेशा हर साल की भांति इस साल भी बिहार राज्य की राजधानी पटना में अपनी 37वीं स्थापना दिवस मना रहा है। इस संस्था का, भारतीय नाई समाज संस्था का रजिस्ट्रेशन भी पटना से ही बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त 1987 में हुआ था। और उस वक्त कौन कौन लोग हुआ करते थे स्थापना दिवस? समय स्थापना के वक्त में माननीय ब्रह्मदेव ठाकुर जी, आदरणीय अर्जुन शर्मा जी, आदरणीय कृष्णा ठाकुर जी आज भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। इन लोगों के योगदान से उस समय संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा ताकि जो समाज में जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से सोल्व किया। मनुष्य के लिए आज हर क्षेत्र में मनुष्य का एक जो जीवन है उसे हर क्षेत्र में एक संगठन की आवश्यकता होती है और संगठन के जरिए ही उस समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज सरकार भी अगर संगठित होती है तो राज्य स्तर का उसका विकास संभव है। वैसा ही परिवार हो या संस्था हो अगर संगठित है तो उस संस्था के लोगों में, सामाजिक लोगों में, उस समुदायों के लोगों में विकास स्वाभाविक हो। भारतीय नाई समाज की पहला लक्ष्य है कि संगठन को मजबूत बनाना, उसका विस्तार करना, उसको देश भर में सदस्यता ग्रहण करा के लोगों को जोड़ना, पूरे देश में सामाजिक समस्याओं को दान के हेतु नई योजना तैयार करना, उसमें कार्यान्वित कार्यक्रम करना। इन उद्देश्यों के साथ में भारतीय नाई समाज काम कर रही है। परिचय दीजिए सर अपना। मैं भारतीय नाई समाज राष्ट्रीय सचिव हूँ। भारतीय नाई समाज एक सामाजिक संगठन है और आपने बताया किस तरफ करवट लगे। ये निर्णय समय आने पर भारतीय नाई समाज करके दिखाएगी, क्योंकि हमें कुछ और ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हमारी जितने हिस्सेदारी, जितने हमारी आबादी है उसके अनुसार हमारे हिस्सा जो है वो हमारे भारतीय नाई समाज को यानी कि बिहार के नाई को मिलना चाहिए। अन्यथा पीछे पीछे घूमने का काम अब नाई समाज नहीं करेगा। अगर हमको इग्नोर करेंगे तो हम भी उनको इग्नोर करेंगे। चाहे जो सरकार हो, हम लोग सभी के पास जाएंगे। जो सरकार, जो पार्टी हम लोगों को मान सम्मान देगी, जो हमारे समाज के लोग लड़ना चाहते हैं उनको टिकट देगी, समाज अपने पार्टी में जगह देगी,
उन्हीं के साथ मैं रहूँगा। आगे यह भारतीय न्याय समाज एक सामाजिक संगठन है और ये 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। और अभी जननायक कर्पूरी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह रविंद्र भवन में मनाने का काम किया था और पूरे बिहार में न्याय जन जागरण रथ भी घुमाने का काम किया था हम लोगों ने। मैं प्रदेश अध्यक्ष अजय भूषण दिवाकर भारतीय न्याय समाज और जनता दल यूथ जिला अध्यक्ष वैशाली अति पिछड़ा प्रदेश। दिवस पे क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय न्यायिक समाज का स्थापना 1987 में हुआ और स्थापना के बाद से जो भारतीय न्यायिक समाज का जो ये संगठन है मैं समझता हूँ कि निष्क्रिय था। लेकिन मित्रों 6 दिसंबर 18 को सामाजिक इशू को लेकर हमारे ट्रेड यूनियन के साथियों ने जो फुटपाथ पर बैठ कर के काम करते हैं, गरीब का तबका हमारा है, मेरा समाज ही गरीबों का है, उन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर आसमारा के स्तर पर एक मीटिंग बुलाया था। उस मीटिंग में उनको जबरदस्ती समाज के तथा कथित नेताओं के द्वारा वहां मीटिंग नहीं करने दिया गया। परिणाम स्वरूप जो स्मारक स्थल के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद राजन जी और मैं उसका कोषाध्यक्ष वहां गया और आग्रह किया कि भाई ये न्यायिक परिवार के लोग हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं, इनको निश्चित रूप से यहाँ बैठने का अधिकार है। तथा कथित नेताओं के द्वारा वहाँ काफ़ी मारपीट किया गया, हंगामा किया गया और गरीब तबके के लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। वहाँ पर परिणाम स्वरूप हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, अभी भी अध्यक्ष हैं, उनको जेल भेजने का कोशिश किया गया, हमको जेल भेजने का कोशिश किया गया। लेकिन हम लोगों ने जब डीएसपी के यहाँ गए और डीएसपी साहब ने कहा कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स लाइए, डॉक्यूमेंट्स जब उनको हम लोगों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि तो फर्जी है, ये तो गांधी ये जो है तथा कथित नेता जो गांधी साहब हैं वो फर्जी हैं, आपका डॉक्यूमेंट तो कहीं सही है नहीं, इसलिए आप इन लोगों को ठग नहीं सकते हैं। और परिणाम स्वरूप भारतीय न्याय समाज का उस समय से बंद बक्सा से निकाला गया। परिणाम ये हुआ, ये विकराल रूप भारतीय न्याय समाज का बिहार में नहीं, पटना में ही नहीं, पूरे देश में आज भारतीय न्याय समाज का जो है एक वृक्ष के रूप में छाया दे रहा है न्याय परिवार को। और मैं समझता हूँ भारतीय न्याय समाज पूरे देश में अपने लोगों का जो दुख है, उस दुख को, उस दर्द को समझने का काम कर रही है। और आने वाला समय में हमारे जितने भी नेता हैं उनके नेतृत्व में भारतीय न्याय समाज कहीं ना कहीं एक परिणाम देगा, एक परिणाम देगा। आगे सवाल कीजिए, बताइए। नहीं ठीक है, बहुत पंचायती जन